सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आत्मा के विषय को जाना था और विभिन्न तर्कों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय को स्पष्ट करते हैं और अर्जुन को उत्साहित करते हैं, अर्जुन को आत्मा रूपी आत्मा का रहस्य समझाते हैं। तो जिसमें बहुत सारे विषयों को समझाया। एक विचार तो उन्होंने लिया था कि आत्मा जो है ये अप्रभावी है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, ना तो ये कभी मरती है ना ही ये कभी जन्म लेती है, यह नित्य है, यह अज है अर्थात अजन्मा है, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, यह आत्मा है। एक तर्क उन्होंने दिया कि यह आत्मा नित्य है, ये कभी जन्म नहीं लेती, ये कभी मरती नहीं है, इसलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। एक तर्क देते हैं। दूसरा तर्क वह प्रस्तुत करते हैं कि यदि तू आत्मा को जन्मना हुआ मानता है, अगर तू इस आत्मा को नित्य सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है, तब भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसकी जन्म होता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु तो अटल है। फिर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भैया आपका जो है माइक म्यूट कर लीजिए, उगन भाई जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो अब इसमें है तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसीलिए बिना उपाय वाले अर्थात जिसको हम त्याग ना सकें, जिसका कोई उपाय ना हो, ऐसे कारण के प्रति चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसे कारण के प्रति शोक नहीं करना चाहिए जिसको हम बदल ना सकें। तो यहाँ तक का हमारा अध्ययन पिछली कक्षाओं में हो गया था। आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी जो अगला सूत्र यहाँ से आता है वह है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब इसमें क्या है? भारत अर्थात हे भारत, अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतानि अव्यक्त आदीनि, अव्यक्त आदीनि, आदीनि अर्थात आदि में, भूतानि अर्थात प्राणी, यहाँ भूत का अर्थ प्राणियों से है, जो भूमि पर अस्तित्व में है वो प्राणी अर्थात भूत, वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। यहाँ भूत का अर्थ है जो भूमि में
अस्तित्व है जिसका, वो सभी भूत है। अर्थात सामान्य भाषा में, सरल भाषा में हम कहें प्राणी, तो प्राणी अर्थात भूत। तो भूतानी अर्थात प्राणियों का, अव्यक्तादीनी, आदीनी अर्थात पहले, अव्यक्त, अव्यक्त आदीनी भूतानि व्यक्तम व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब इसमें क्या है, अव्यक्तादीनी, आदीनी अव्यक्त भूतानि, माने जो प्राणी आदि अर्थात पहले अव्यक्त थे, मध्यानि अर्थात मध्य में व्यक्त हो गए, निधनानि अव्यक्त, एव अर्थात निधन के बाद, मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे, तत्र का परिदेवना। अब ये अव्यक्त और व्यक्त क्या है? अव्यक्त और व्यक्त को समझेंगे। व्यक्त अर्थात जिसका वर्णन किया जा सके, ये हम पहले भी समझ चुके आत्मा के विषय में। तो व्यक्त अर्थात जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका वर्णन करना संभव हो। जो पार्थिव है अर्थात पृथ्वी पर जो है वह व्यक्त है, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें, जिसके बारे में कुछ वर्णन कर सकें। जैसे मनुष्य के शरीर का वर्णन हम कर सकते हैं, हम गाय का वर्णन कर सकते हैं, हम कुएं का वर्णन कर सकते हैं। जो हम इंद्रियों द्वारा जिसको हम समझ सकें, जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें, वह है व्यक्त। वह है व्यक्त, जिसको हम आँख से देख सकें, जिसको हम कान से सुन सकें, जिससे त्वचा से हम स्पर्श कर सकें, वह जो है नेत्र से जिसको देख सकें। तो ये जो है क्या है, ये व्यक्त है, वह स्वयं व्यक्त होता है ना। तो व्यक्त तो एक है ही। दूसरा अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जिसके बारे में कुछ भी थ्योरी देना बहुत मुश्किल हो, जिसके बारे में समझना बहुत मुश्किल हो, वह है अव्यक्त। तो अब समझिए कि हमारा जन्म हुआ, जन्म से पहले, अभी जन्म हुआ तो हम व्यक्त हो गए। व्यक्त हो गए अर्थात प्रकट हो गए, अर्थात हम आपके सामने, सभी के सामने हम दिखते हैं। प्रकट होना, ये व्यक्त होना है। और अव्यक्त होना, जिसको हम जानते ना हो, जो दिखाई ना दे, जैसे ईश्वर, ईश्वर अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है, क्योंकि इसको हम वर्णन करना, इसके बारे में कोई वचन करना बहुत मुश्किल होगा, कोई बात कहना बहुत मुश्किल होगा, कह नहीं सकते। इसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया अव्यक्त। तो व्यक्त अर्थात जो हमारे सामने दिखाई दे, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसकी विशेषताओं को जानते हैं, जिसके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि को हम जानते हैं, जो तन मात्राओं के द्वारा ज्ञात किया जा सके, वो व्यक्त है। और जिसके बारे में हम जान ना सकें, जो हमारी इंद्रियों के परे विषय हो, जिसका कोई स्पर्श ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, गंध ना हो, शब्द ना हो, स्वाद ना हो, वह अव्यक्त है। तो जन्म से पहले हम अव्यक्त थे, मध्य में हम व्यक्त हो जाते हैं, और निधनान्य, निधनान्य अर्थात मृत्यु के पश्चात फिर हम अव्यक्त हो जाएंगे। तो पहले अव्यक्त हैं, बाद में अव्यक्त होंगे, बस बीच में हम व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए। जिसको हमने असत की परिभाषा समझी थी ना, तो असत में हमने क्या समझा था? 3 प्रकार के काल होते हैं, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल, और बीच में होता है वर्तमान। तो सत्य तो वह होता है जो भूतकाल में भी था, भविष्य में भी होगा और वर्तमान में भी है, और एक जैसा है, वह तो है सत्य। और जो भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में है और भविष्य काल में नहीं होगा, वह है असत। तो उसको हम कहेंगे व्यक्त। अर्थात जो आज दिख रहा है, जन्म से पहले नहीं दिखता था, जन्म के बाद नहीं दिखता था, लेकिन जन्म हुआ तब दिखता है, वो व्यक्त है। और जन्म के पहले नहीं दिखता था, वो अव्यक्त है, और जन्म के बाद नहीं दिखेगा, वो अव्यक्त है। तो इस अव्यक्त से अव्यक्त की यात्रा में बीच में व्यक्त आ गया, मध्यम व्यक्त है। तो फिर इसका शोक कैसा? जो अव्यक्त था वो तो अव्यक्त होगा ही, जो कल अव्यक्त था वो तो कल अव्यक्त होगा ही। जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हम कोई नई जमीन लेते हैं, तो हमारा मकान बनाने से पहले वहां पर मकान नहीं था, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वहां पर मकान रहे, क्योंकि बहुत सारे खंडरों को हमने देखा सुनसान हो गए, तोड़ दिए जाते हैं, मैदान कर दिया जाता है, भूकंप आ जाते हैं, और अच्छे 10-10, 15-15 मंजिला इमारतें जमीन में लग जाती हैं। तो आज है,
कल नहीं था, कल नहीं होगा, आज व्यक्त है, कल अव्यक्त था, कल अव्यक्त होगा। तो इस अव्यक्त से अव्यक्त की यात्रा में बीच में प्रकट होना या व्यक्त होना ही तो है। इसके लिए दुख क्यों, इसके लिए शोक क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अप्रकट थे अर्थात दिखाई नहीं देते थे, प्रकट नहीं थे, और मरने के बाद फिर अप्रकट होने वाले हैं। माने मर जाएंगे तो भी अप्रकट हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, बस बीच में वो प्रकट हो गए, बीच में दिखने लग गए। अब ऐसी स्थिति में शोक किस बात का, किस बात का शोक करना? ये है 28वां श्लोक। तो अव्यक्तादीनि भूतानि आदीनि अव्यक्त भूतानि, ऐसा है। भूतानि आदीनि अव्यक्त, जो प्राणी हैं वह आदीनि अर्थात पहले, जन्म से पहले अव्यक्त थे, और व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत हे अर्जुन, बीच में वो व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त निधनानि एव, और अंत में मृत्यु में, फिर मृत्यु के पश्चात वो व्यक्त ही होने वाले हैं। तत्र का परिदेवना, उस स्थिति में फिर शोक किस बात का, ये कहते हैं। अब यहाँ पर अर्थात क्या है कि तुम्हें दिखाई दे रहे जो भीष्म हैं, जो द्रोण हैं, जो कर्ण हैं, जो शल्य हैं, जो ये दुर्योधन हैं, दुशासन हैं, जयद्रथ हैं, ये जितने भी मामा ताऊ चाचा, या इस तरफ कह लीजिए, क्योंकि अर्जुन बीच में है, इस तरफ नहीं है उस तरफ नहीं है, बीच में है, तो इस तरफ भी उसको दिख रहे हैं, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम और नकुल, सहदेव, द्रुपद, ऐसे सब जो दिखाई दे रहे हैं वह अभिव्यक्त हैं। इस समय दिखाई दे रहे हैं इसलिए व्यक्त हैं, पर जन्म से पहले वह अव्यक्त ही थे, और जन्म के बाद अर्थात मृत्यु के बाद वह अव्यक्त ही होने वाले हैं। बीच में तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है, बीच में तुम्हें संबंध दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इस सामान्य सी व्यक्त वाली बीच की स्थिति में दुख किस बात का, मोह किस बात का। और एक बहुत अच्छा सदविचार अभी चल रहा है कि हम देखते हैं हमारी समाज में आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, हमें कोई दुख नहीं होता, हम नॉर्मली रहते हैं। हम देखते हैं कि आगे से अर्थी निकल गई, आगे से कोई डेड बॉडी निकल गई, हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, बस शांत हो जाते हैं। सामने देखते हैं लाश और फिर भी हमें दुख नहीं होता, लेकिन कोई हमारा परिजन हो तो हमें बड़ा दुख होता है। इसका मतलब क्या? मृत्यु दुख का कारण नहीं है। मृत्यु अगर दुख का कारण होता तो पराये लोगों की मृत्यु भी हमें दुख देती। दुख का कारण संबंध है, जो हमारा संबंध ही मृत्यु प्राप्त होता है तो हमें कष्ट होता है। तो जन्म सुख का कारण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जन्म होते हैं, हम खुश नहीं होते, हम नॉर्मली रहते हैं। बच्चे को जन्म हो गया, हम लिख देंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस पर्याप्त है। पर हमारे घर में संतान उत्पत्ति हो, बच्चे का जन्म हो, तो बड़ी खुशियां मनाते हैं। तो सुख जन्म से नहीं है, संबंध से है। मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, तो ये जो है ये संबंध है, और संबंध से सुख मिलता है, संबंध से ही दुख मिलता है। और संबंधों को अगर हमने नित्य कर लिया, नियंत्रण कर लिया, तो ना दुख है ना सुख है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण की वाणी ना तो हमें भोगी बनाती है ना हमें योगी बनाती है। कृष्ण की वाणी कहती है कि मध्यम मार्गी बन के जीवन जियो। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम रिश्तों को त्याग करके, लात मार कर सब रिश्तों को बाहर निकल जाओ, सन्यासी बन जाओ, कोई नहीं इस दुनिया में, ऐसा कभी नहीं कहा भगवान श्री कृष्ण ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे ताऊ, मेरे दादा, ना, ये भी नहीं। मध्यम बन के रहो, मध्यम मार्गी बन के रहो। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, क्या नाम लेना किसी का, नाबालिग बच्चों को धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, श्री कृष्ण के नाम पर बरगलाया गया है। माता पिता को छोड़ करके वो सन्यासी हो रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं। कौन सी ईश्वर को प्राप्त करोगे? किसकी शरण में जाना चाहोगे? शरण से मुक्ति नहीं मिलती, शरण से सुख नहीं मिलता, शरण दुख का कारण होता है। शरण आपको आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकता। तब तक आनंद आपको नहीं मिल सकता, तब तक आपको ईश्वर नहीं मिल सकता, जब तक कि आप अपने अंदर अपने ईश्वर को ना तलाशें। ईश्वर के दर्शन करने के लिए आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही ईश्वर, वही अंश, वही परब्रह्म आपके अंदर भी विराजमान है। तो उस परब्रह्म को जानने की जरूरत है। जब महात्मा बुद्ध अपने निर्वाण की गति को प्राप्त हो रहे थे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप तो चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? तब गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, अप दीपो भव,
अप दीपो भव, किसी की शरण में मत जाइए। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने ईश्वर स्वयं बनो, अपने आइडियल स्वयं बनो। तो अपने अंदर ईश्वर को खोजना पड़ेगा। तो कहाँ छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया गया है कि आप तो कृष्ण की सेवा कीजिए, श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। अच्छी बात है, धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए, पर माँ बाप को दुख दे करके ये कौन से धर्म की परिभाषा हम दे रहे हैं? अधिकांश बच्चे तो कर्म से भाग रहे हैं, पुरुषार्थहीन बनते जा रहे हैं। ना परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, ना माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां हैं। अब तो परिवार करना ही नहीं चाहते, विवाह के प्रति इतनी नफरत भर दी गई है कि क्या पूछे उनको। जो एक परंपरा बनाई गई थी, जो सामाजिक जीवन बनाया गया था, जिसमें विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता था जीवन का, और गृहस्थ जीवन जो है बहुत अमूल्य माना जाता था, आजकल के युवाओं में विवाह के प्रति नफरत भर दी गई है। लेफ्ट देख लीजिए, राइट देख लीजिए। लेफ्ट लोग कहते हैं विवाह करने की आवश्यकता क्यों है, लिव इन रिलेशनशिप, बहुत अच्छा मॉडर्न चल गया है, एज मॉडर्न जमाना चल रहा है, ये तो विवाह की जरूरत ही नहीं है इस तरफ वालों को। और उस तरफ वालों को मोह लगता है, विवाह तो बंधन लगता है। भगवान श्री कृष्ण को बंधन नहीं लगा, अर्जुन को बंधन नहीं लगा, इनको बंधन लगता है। अरे जब विवाह नहीं करेंगे तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, संतान संस्कारित संतान नहीं होगी, दुराचारी दुराचारी समाज में कुकुरमुत्तों के जैसे बढ़ जाएंगे, तब कौन होगा अर्जुन? पड़ोसी के बच्चे से अर्जुन बनने की कल्पना करेंगे? पड़ोसी के बच्चे को ध्रुव बनाने की, प्रहलाद बनाने की परिकल्पना आप करेंगे? अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए आप गृहस्थ जीवन में जाना पड़ेगा और एक उत्तम पति और उत्तम पत्नी बनकर के जीवन जीना पड़ेगा, तब आवश्यक है। तो ये एक बहुत बड़ा चलन चल गया है कि बहुत सारे लोग ईश्वर को तलाशने के लिए निकल पड़े हैं झोला लेकर के, और ना कुछ कमाना, ना पुरुषार्थ करना, ना कुछ, और याचना को लेकर के, याचना करके जीवन पाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा, ध्यान रखिए, चूंकि ये विषय आ गया इसलिए कहना पड़ा। तो यहाँ पर जो था कि अव्यक्त आदीनि भूतानि, आदीनि भूतानि अव्यक्त, यानी कि पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे, मध्यम व्यक्त भारत है। भारत बीच में वो व्यक्त दिखाई देने लगे हैं तुम्हें, जिससे तुम संबंध जोड़ रहे हो, जिसे तुम अपना मान रहे हो, ये तुम्हारे अपने मध्यम में है। और फिर बाद में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा? व्यक्त निधनान्य एव तत्र, व्यक्त निधनान्य एव, और निधन के बाद फिर से वो अव्यक्त हो जाएंगे, अव्यक्त निधनान्य एव, अव्यक्त होने वाले हैं। तत्र का परिदेवना, फिर उस स्थिति में किस बात का शोक, किस हेतु शोक? तो ये है, इसका पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद वो आत्म तत्व के विषय में बतलाते हैं। अगला जो श्लोक है वह है आत्मद्रष्टा, आत्म तत्व के दृष्टा वक्ता श्रोता की दुर्बलता का प्रतिपादन। यहाँ पे कहा गया है कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। अब ये क्या है? आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् पश्यति, कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। अब ये है, इसमें क्या है? कश्चित, कश्चित अर्थात कोई, कोई महापुरुष, एनम अर्थात इस आत्मा को, है ना, कश्चित एनम, ये है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कश्चित एनम, कश्चित धन एनम, कश्चिद एनम, ताका दा हो गया है ना, जशत्व संधि। कश्चिद एनम आश्चर्यवत् पश्यति, पश्यति अर्थात कुछ तो है, कोई व्यक्ति है जो इस आत्मा को, एनम अर्थात इस आत्मा को, आश्चर्यवत्, आश्चर्य की भांति, पश्यति अर्थात देखता है। कोई महापुरुष तो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कश्चित अर्थात कोई महापुरुष, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य के साथ देखता है,
आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, तथैव तथा, एव ही वैसे ही, तथा अर्थात वैसे, एव अर्थात ही, च अन्य और दूसरा व्यक्ति, आश्चर्यवत वदति और दूसरा कोई महापुरुष इस आत्मा के तत्व को आश्चर्य की भांति बोलता है या वर्णन करता है। तो देखिए, कश्चिद एनम पश्यति आश्चर्यवत, कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं जो इस आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, और कुछ वैसे ही अन्य महापुरुष हैं जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप में वर्णित करते हैं। आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, और आश्चर्यवान मतलब अन्य कोई दूसरे व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जो इस आश्चर्य की भांति इस आत्मा को सुनते हैं। आगे फिर क्या है, श्रुत्वापि एनम वेद न कश्चित एव, कश्चित अर्थात कोई कोई, श्रुत्वा अपि एनम न एव वेद, कश्चित अर्थात कोई कोई महापुरुष, कोई कोई व्यक्ति, श्रुत्वा अपि सुन करके भी, एनम न वेद कश्चित इसको सुन करके भी नहीं जान पाते। वेद का अर्थ है जानना यहाँ पर। तो कुछ हैं जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कुछ महापुरुषों को, कुछ तत्वदर्शियों को यह आत्मा आश्चर्य लगती है, वो देखते हैं इस आत्मा को, और कुछ लोग जो हैं, कुछ महापुरुष जो है इस आत्मा को आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं, और कुछ महापुरुष जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनते समझते हैं। श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित, और कुछ होते हैं महापुरुष जो सुन करके भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। ये उन्होंने 4 स्थितियां बता दी। कुछ हैं जो, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कुछ हैं जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति वर्णित करते हैं, कुछ महापुरुष हैं जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनते हैं, और कुछ हैं जो सुन करके भी इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं, वो भी इस बात को नहीं जान पाते। ये आत्म तत्व बहुत गहरा विषय, कहने का अर्थ ये है, इसको आम व्यक्ति नहीं जान सकता, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं जान सकता। बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, ये हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। आत्मा के विषय को जानना, आत्मा के विषय को जानना अर्थात विशेषताएं तो बता दी, रटने में बहुत आसानी हो जाएगी, रट लेंगे हम, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आचरण में लाना कि आत्मा तो सबकी एक, तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, कौन क्षत्रिय कौन वैश्य, कौन सवर्ण कौन दलित, सब एक जैसे हो गए, सबकी आत्मा एक जैसी। क्योंकि हम तो ये भी मानते हैं कि जीव जंतुओं की आत्मा और हमारी आत्मा एक है, कोई अंतर ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं ना कि भाई चींटी को ना मारो, क्योंकि अगर चींटी को मारा तो कल के दिन चींटी का पुनर्जन्म होगा और वो इंसान बन जाएगी, और हम चींटी को मार रहे हैं, हम चींटी बन जाएंगे। और ये परिकल्पना तो भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा विस्तारित है, रग रग में बसी हुई है, कण कण में बसी हुई है, व्याप्त है ये परिकल्पना कि इस समाज में मनुष्य जन्म मिलना, इस संस्कृति में माना जाता है कि मनुष्य जन्म मिलना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार करती। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अर्थात 84 लाख योनियों की यात्रा है ये मनुष्य जन्म, जिसको हम यूं ही खपा देते हैं। ये मान्यता इस समाज में बहुत गहरे है। अर्थात पूरे सभी जीव समुदाय की, सभी भूतानी, अगर गीता की भाषा में कहें तो सभी भूतों की जो आत्मा है वो एक है, वो एक ही है। और जब वही आत्मा एक है तो फिर ये कथा निकल के आती है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, कि ये एक शंकर जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे और कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, या फिर वो कहते थे कि मैं ही हूँ, एक ही तत्व है, शिवोहम, या सर्वम जगदम खलु ब्रह्मम, सब में ईश्वर ही है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए, उद्घोष करते हुए घूमते थे और कहते थे एक ही है ना। वो जो उनका अद्वैत का सिद्धांत था, अद्वैत अर्थात कोई दूसरा नहीं है, हम सब एक ही हैं, पूरी संसार में एक ही है, एकम सत
विप्रा बहुधा वदंती, है ना। और ये जो परंपरा इनकी है, एक को ही मानना, ईश्वर को एक को ही मानना, दूसरे का वो नहीं मानते, जिसको अद्वैत की परिभाषा दी उन्होंने, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये सिद्धांत था उनका, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो वो मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे और कह रहे थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, पूरा जगत तो मिथ्य है और सबके अंदर जो व्याप्त है वो ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि। तो परिक्रमा करते हुए बोल रहे थे, भाव लिए थे, सामने प्रकट हुए एक मैला ढोने वाला, गंदगी उठाने वाला, वो फैल करके खड़ा हो गया। तो इन्होंने कहा हटो हटो, मार्ग अपवित्र कर दिया, मेरे रास्ते से हटो। तो कथा कहती है कि वो जो गंदगी उठाने वाला व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि भाई किसको हटाता है, मुझे हटाता है या मेरे अंदर बैठे हुए ईश्वर को हटाता है। और कथा के अनुसार वो मैला उठाने वाला व्यक्ति भगवान श्री शिव के रूप में परिणत हो गया और सिखा दिया कि तुम जो मानते हो, तुम जो कहते हो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, अभी तुम कहते हो, इसको जान भी लो कि यह है क्या। उसके बाद साष्टांग होकर के उस व्यक्ति को प्रणाम किया। अर्थात शंकराचार्य जी ने उस सामने वाले व्यक्ति में अपने आप को देखा, अपने आत्म तत्व को देखा। तो जब हम सब में अपने आप को देखने लगें, तब हम समझेंगे कि हम इस गूढ़ रहस्य को समझ पाए, तब हम इस आत्म तत्व को विश्लेषित कर पाए। जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, दूसरों में स्वयं को देखना, वो परिकल्पना, ये सूक्ति तो आती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचार, जो हमारे लिए प्रतिकूल लगता है वो दूसरे के साथ व्यवहार न करो। ये क्या है? ये सीढ़ी ही तो, ये कुंजी ही तो है कि हम दूसरे में आत्म तत्व को देख पाएं, दूसरे के अंदर स्वयं को देख पाएं, दूसरे के अंदर अपनी छवि को देख पाएं, तभी तो उसके सुख को अपना सुख, उसके दुख को अपना सुख दुख मान पाएंगे। तो ये जब भावना आएगी तब हम कह पाएंगे कि हाँ, ये आत्म तत्व को देख पाना बहुत कठिन है। जब हम आत्म तत्व दूसरे में देखेंगे तो जितने भी अपराध हैं समाज के, सब नष्ट हो जाएंगे, ये झगड़े हैं सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसको सामने वाले में अपना ही दिखेगा, सामने वाले में अपना ही दिखेगा। तो यहाँ तक ये हो गया। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो इसको हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब इसके पश्चात है आगे 30वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को समझाते हैं कि देहि नित्यं वध्योयम देहि नित्यं वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अब देखिए, बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, बार बार एक ही बात, न त्वं शोचितुम अर्हसि, शोचितुम अर्हसि, न त्वं शोचितुम अर्हसि। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम शोक व्यर्थ कर रहे हो, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। किसके प्रति शोक? संबंधों के प्रति शोक। शोक किसके प्रति? मोह के प्रति शोक। शोक किसके प्रति? मोह के प्रति। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन को शोक से बाहर ला रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर ला रहे हैं, और वो बतला रहे हैं कि मेरा पराया छोड़ करके आगे बढ़ो। अब इसमें क्या कहते हैं? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। अर्थात क्या है कि हे भारत, हे अर्जुन, अयम अर्थात यह है देही। देही का अर्थ क्या है? जो देह में निवास करे, वही तो देही है। जैसे रथ में रहने वाला रथी, वैसे ही देह में रहने वाला देही। तो देही अर्थात आत्मा, नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य, हे भारत सर्वस्य देहे
सबके देह में, सर्वस्य देह अर्थात सबके देह में, अयम देही अवध्य नित्यम, यह जो आत्मा है यह अवध्य है और नित्य है। अवध्य अर्थात जिसको वध ना किया जा सके, जिसका वध संभव ना हो, ऐसी आत्मा यह और नित्य है। नित्य का अभिप्राय जो कल भी, आज भी और कल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों परिस्थितियों में, तीनों समयों में रहने वाला ही है, वो नित्य है। तो हे भारत, सर्वस्व देहे, सबके शरीर में, सबके देह में, अयम देही, यह आत्मा, नित्यम अवध्य, यह आत्मा अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता, और यह आत्मा नित्य है अर्थात नियमित है, सदा रहने वाली है। अर्थात यह जो आत्मा है, हे अर्जुन, यह जो आत्मा है वह सबके शरीर में सदा से अवध्य है। इस आत्मा को कोई वध नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये एक तर्क दिया, ये पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए दोबारा से कहते हैं, रिपीट करते हैं कि हे भारत, सर्वस्व देहे, सबके शरीर में, देही जो ये आत्मा है, नित्यम वधोयम, नित्य है और अवध्य है। अब अवध्य कैसे? नित्यम, नित्यम देखिए मकार में हलंत है ना, हलंत है, और इसका अवध्य का आ, माँ हलंत और आ दोनों मिलकर के छोटा माँ बन गया, माँ में आ जुड़ गया, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता। वध्योयम लिखा है यहाँ पे, वध्योयम, वध्योयम नहीं है, अवध्योयम है। अवध्य माने जिसको वध ना किया जा सके। तो यह आत्मा सबके शरीर में है, सदा से अवध्य है। अब आगे क्या कहते? तस्मात्, इसीलिए, सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के लिए, न त्वम शोचितुम अर्हसि, इसीलिए सभी प्राणियों के लिए, न त्वम, तू नहीं, शोचितुम अर्हसि, शोक करने के योग्य है, तू सबके लिए शोक करने योग्य नहीं है। ये कहा गया है कि यह जो देह है यह सबके शरीर में नित्य है, अवध्य है, इसीलिए सभी प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात शोक से बाहर ला रहे हैं, डिप्रेशन से बाहर ला रहे हैं अर्जुन को। तो इसका हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि देहि नित्यम वधोयम, देहि नित्यम मवधोयम, देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम ववध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि, देहि नित्यम वध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। ये हो गया है। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा से अवध्य है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक मत कर, शोक करने के योग्य नहीं है, इतना कहते हैं। अब आगे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, स्वधर्मम अपि च अवक्षेय न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्यद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब उसको, अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, स्वधर्म बतलाते हैं। स्वधर्म अर्थात अपना धर्म, स्वधर्म अर्थात अपना धर्म। अपना धर्म क्या? अपना धर्म हिंदू धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। धर्म अर्थात हमारा कर्तव्य, स्व अपना, धर्म अर्थात कर्तव्य। अब आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति के अन्य धर्म, अनेकों धर्म हो सकते हैं। जैसे मेरे धर्म, मेरे बहन के प्रति अलग धर्म होगा, पिता के प्रति अलग धर्म होगा, पत्नी के प्रति अलग धर्म होगा, मित्र के प्रति अलग धर्म होगा, भाई के प्रति अलग धर्म होगा, गुरु के प्रति अलग धर्म होगा। अर्थात कर्तव्य अलग अलग होंगे। हमारा स्वधर्म अलग है। हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का धर्म अलग है, कोई गुरु है तो गुरु का धर्म अलग है, माता है तो माता का धर्म अलग है। अर्थात सबका स्वधर्म अलग है। हम ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय बन गए हैं।
धर्म तो अर्थात धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। तो स्वधर्मम अपि च अवक्षेय न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्भि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब इसमें क्या है, तथा स्वधर्मम, अपने धर्म को, स्वधर्मम अर्थात अपने धर्म को वेक्ष्य अर्थात देखना, वेक्षति है ना, तो अवेक्षेय देख कर, है ना, अपने धर्म को अवेक्षेय देख कर, अपने धर्म को देख कर, फिर आगे क्या है, अपि विकम्पितुम अर्थात भय करने के लिए या कांपने के लिए, ना अर्हसि योग्य नहीं हो। अपने धर्म को देखो, तुम्हारा जो धर्म है, अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है उस धर्म को देखो, फिर सोचो कि क्या मुझे कपना चाहिए, क्या मेरा कांपना, मुझे दुखी होना, मेरा भय करना योग्य है या नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः न विद्यते। क्षत्रियस्य अर्थात क्षत्रिय का, धर्म्यात् धर्म, युद्धात् युद्ध से बढ़कर, अन्यत अन्य दूसरा, श्रेयः न विद्यते दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है। अब अर्जुन को याद कराया कि तुम योद्धा हो, तुम्हें गुरु ने शस्त्रों का ज्ञान दिया है, इसलिए तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म भी है, इसलिए तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म भी है। क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात्, क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए युद्ध के अलावा दूसरा कोई श्रेय धर्म नहीं है, धर्मयुक्त युद्ध के साथ, धर्मयुक्त युद्ध, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, युद्धात् में भी पंचमी, धर्म्यात् में भी पंचमी है। धर्म्यात् युद्धात् तो हो, युद्ध तो हो, लेकिन धर्म वाला युद्ध हो, इसलिए धर्म्यात् युद्धात्, युद्ध की भी विशेषता बताई धर्म्यात्। याद रखिए, युद्ध तो बहुत होते हैं, युद्ध तो अन्याय का भी होता है, युद्ध तो कौरव भी कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को पाठ पढ़ाया कि धर्म सहित युद्ध, धर्म्यात् युद्धात्, धर्म्यात् युद्धात्, ये ध्यान रखिए, धर्म्यात् युद्धात्, युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्मयुक्त युद्ध होना चाहिए, अधर्म वाला नहीं। यहाँ पे कहते क्षत्रियस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः न विद्यते। इस संसार में क्षत्रिय का दूसरा बड़ा धर्म कोई है ही नहीं सिवाय युद्ध के, और युद्ध भी धर्म वाला, युद्ध ही उसका धर्म है, उसका स्वधर्म सिर्फ धर्मयुक्त युद्ध ही है, अधर्म वाला युद्ध उसका धर्म नहीं है, वो तो अन्याय है, अधर्म है। अब यहां पर देखिए, क्षत्रिय धर्म अर्जुन का क्यों, सिर्फ इसलिए कि वो राजा की संतान थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो ये मानती नहीं जन्म को। वर्ण व्यवस्था तो अलग है, जाति अलग है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके, वर्ण अलग है, जाति अलग है, जाति जन्म से होती है, वर्ण कर्म से होता है। अर्जुन को क्षत्रिय क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन को क्षात्र धर्म की वृत्ति है। पहली बात तो यह है कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्षत्रिय धर्म की है, एक बात। दूसरा, उन्होंने समाज को रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है, समाज में अनुशासन पालन करने की जिम्मेदारी ली है, इसलिए वो क्षत्रिय हैं। आतताइयों से रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि स्वधर्मम अपि च वेक्षेय न विकम्पितुम अर्हसि, अपने स्वधर्म को देखो। अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को देखो और फिर सोचो, क्या तुम्हें कांपना शोभा देता है? क्या तुम्हें भयभीत होना शोभा है, शोभावान है, शोभनीय है? तुम्हारा क्षात्र धर्म क्या कहते हैं, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि क्षत्रिय से धर्म्यात् युद्धात् न अन्यत श्रेयः विद्यते। क्षत्रिय का दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई धर्म युद्ध के अलावा कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म हो ही नहीं सकता क्षत्रिय का। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि स्वधर्ममपि च वेक्षेय न विकम्पितुमर्हसि, स्वधर्ममपि च वेक्षेय
न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धाच्छ्रेयत् अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अब इसमें जो नीचे टुकड़े दिए इन टुकड़ों के आधार पर पाठ कर सकते हैं, क्योंकि संधियों के साथ पढ़ना गायन करना थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है और उतना अभ्यास अभी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा कठिन शब्द पढ़ने में थोड़ा रुकावट हो सकती है, पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्वधर्ममपि च वक्ष्येय स्वधर्ममपि च वीक्षेय न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते, ये हो गया 31वां श्लोक। अब इसके बाद है 32वां श्लोक, जो कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब इसमें क्या है? पार्थ, हे पार्थ, यदृक्षया अर्थात अपने आप अचानक उपपन्नम प्राप्त हुए, है ना, अचानक उत्पन्न हुए। यदृक्षया यानी अचानक, है ना, अपने आप स्वतः ही, उपपन्नम जो प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ, क्या? च अपावृतम स्वर्गद्वारम, खुले हुए, अपावृतम अर्थात खुले हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए, है ना, अपने आप प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य है। और अपने आप जो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, ईदृशम इस युद्ध के लिए, इस प्रकार से युद्धम सुखिना क्षत्रिय लभन्ते, युद्ध को भागवान क्षत्रिय ही प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात क्या है कि यदृक्षया अर्थात स्वतः ही प्राप्त, चोपपन्नम और उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ, अचानक अपने आप स्वतः। यदृक्षया का अर्थ है स्वतः, यानी ऑटोमेटिक, ऐसा कह लीजिए, अपने आप स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के, चोपपन्यम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सौभाग्य। कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जो स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं तेरे लिए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। ईदृशम अर्थात इस प्रकार के, युद्धम युद्ध के लिए तो, क्षत्रियाः सुखिनः लभन्ते, सुखिनः अर्थात भाग्यवान, सुखी क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय अर्थात सूरवीर योद्धा लोग, सुखिनः भाग्यशाली क्षत्रिय, भाग्यशाली क्षत्रिय ही ईदृशम युद्धम लभन्ते, इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार के युद्ध को तो क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं कि अचानक से उत्पन्न हुआ ये जो भाग्य है, अचानक से उत्पन्न हुआ ये जो भाग्य देख रहे हो, जो खुले हुए स्वर्ग के द्वार देख रहे हैं, ये भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए ही प्राप्त होते हैं। ये उनको कहते हैं यहाँ पर कि यदृक्षया चोपपन्नम यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अचानक से प्राप्त हुआ ये जो अवसर है, जिसमें स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, ऐसे युद्ध के लिए तो, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध के लिए तो भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। ऐसे युद्ध करने का सौभाग्य तो क्षत्रिय लोगों को, बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्बोधित करते हैं। तो यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अब आगे है अगला जो श्लोक है, इसमें ये कहते हैं अथ चैत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब इसमें क्या है? अथ चैत, किंतु यदि, अथ अर्थात, अर्थ का कई अर्थ होते हैं, हमने पहले पढ़ा था अर्थ का। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो है अथ अर्थात किंतु, चैत यदि,
इमं त्वम इमं त्वम अर्थात तू, एवं यानी इस, धर्म्यम संग्रामम न करिष्यते, धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, त्वम न करिष्यसि इति धर्म संग्रामम, अगर तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करते हो। अब देखिए दूसरा पक्ष भी बताते, एक पक्ष तो दिखा दिया कि ये जो सौभाग्यशाली युद्ध का तो अवसर भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है जो स्वर्ग के दरवाजे सीधे खुले हुए हों, एक बात बता दी। दूसरा पक्ष भी बता दिया कि ठीक है मत करो युद्ध, फिर क्या डराते हैं, क्या कहते हैं कि अथ चैत्व त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि फिर भी तुम इस युद्ध धर्मयुक्त युद्ध, संग्राम धर्म्यम संग्रामम, ऐसा संग्राम जो धर्मयुक्त है, धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, संग्राम अर्थात युद्ध, धर्म वाला युद्ध, और यदि तुम इस धर्म वाले युद्ध को नहीं करोगे, धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो क्या होगा, अथ चैत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम चा, फिर स्वधर्म अर्थात तुम्हारा अपना जो क्षत्रिय धर्म वह कीर्तिम चा, और कीर्ति को क्या, हित्वा पापम अवाप्स्यसि, हित्वा अर्थात खो करके, पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त हो गए, पाप को प्राप्त हो गए। अब देखिए अगर स्वधर्म को त्यागेंगे तो क्या होगा, अगर युद्ध नहीं करोगे, अर्जुन को सीधे देते हैं कि देखो एक तरफ तो तुम्हें ये है कि अगर तुम इस युद्ध को कर लोगे तब तो तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा मिल जाएगा, अगर तुम नहीं करोगे, इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, कायर कहलाओगे, कीर्ति नष्ट हो जाएगी, कायर कहलाओगे, कीर्ति नष्ट हो जाएगी और पाप को प्राप्त होगे। स्वधर्म तो नष्ट होगा, कीर्ति तो नष्ट होगी, पाप को भी प्राप्त होगी, पाप लगेगा। कैसा पाप लगेगा कि तुम्हारे रहते हुए अगर कोई आतताई है, तो अगर तुम्हारे रहते धर्म का पलड़ा कमजोर पड़ता है, तुम्हारे जैसे क्षत्रिय सूरवीर व्यक्ति के होते हुए भी अगर आतताई इस समाज में स्वच्छंद विचरण करते हैं तो तुम्हें पाप लगेगा। और ये हर किसी को कहना चाहिए, हम बार बार कहते हैं इस बात को कि अगर हमारे शिक्षित होते हुए भी, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक होते हुए भी अगर कहीं किसी भी कोने में अज्ञान है तो हमें पाप लगेगा। अगर अर्जुन के रहते हुए, अर्जुन जैसा क्षत्रिय होने के बावजूद भी, अर्जुन जैसा गांडीवधारी होने के बावजूद भी अगर कोई दुराचारी दुर्योधन, दुराचारी का साथ देने वाला कर्ण जीवित है तो पाप अर्जुन को लगेगा, क्योंकि अर्जुन के कुछ ना करने से पाप बढ़ रहा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाप इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि उसकी संख्या ज़्यादा है, पाप इसलिए है क्योंकि धर्म की कमी है, धर्म नहीं है इसलिए धर्म बढ़ रहा है, पुण्य नहीं हो रहा है इसलिए धर्म बढ़ रहा है, अंधेरा इसलिए है क्योंकि कमरे में उजाला नहीं है। अंधेरे को भगाने के लिए कुछ अलग से प्रयोजन नहीं करना पड़ता कि पहले अंधेरा दूर करो फिर उजाला करेंगे, नहीं, आप तो उजाला करो, अंधेरा तो अपने आप भाग जाएगा। तो अर्जुन को कहते कि तुम तो युद्ध करो, यही तुम्हारा स्वधर्म है, अगर तुम इस युद्ध को करोगे तो स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, और अगर इस युद्ध को नहीं करोगे तो फिर तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें पाप प्राप्त होगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा स्वधर्म क्षीण हो जाएगा, तुम्हारा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो आज हम इस विषय को इतना ही रखते हैं, फिर जब स्वधर्म नष्ट होगा, जब कीर्ति नष्ट होगी, पाप प्राप्त होगा, तब क्या क्या होगा, तब और आगे उद्बोधित करेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासाएं हो तो आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल प्रस्तुत कीजिए, जितना मुझसे बन सकेगा, जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर आपको मार्गदर्शित करने का, कुछ कह पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं योग्य समझूंगा। जी, कोई आपके संदेह हो तो आप बताइए। ठीक है, फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।